मुझे समझ में नहीं आती कथा की डेफिनेशन मुझे निकाल कर दो। आप इतने लोग बैठे हो यहाँ, मुझे कथा की व्याख्या निकाल के दो कि कथा कहते किसे हैं। कथा के माने ये कहानियां हैं। तुम बिगड़ते रहो, तुम बर्बाद होते रहो, तुम जीवन को नर्क बनाते रहो, तुम्हारी बहन बेटियां घर से भागती रहें, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लुटती रहे, गौ माता कत्ल खाने में कटती रहे, तुम्हारे माँ बाप वृद्धाश्रम में एक एक रोटी के लिए तरसते रहें, तुम्हारी स्थिति नीच से नीच हो जाए, तुम शराबी कबाबी दुर्व्यसनी हो जाओ, तुम्हारे बच्चे गलत रास्तों पर चले जाएं, तुम्हारी बेटियां नंगी चौराहे पर खड़ी होकर फोटो खिंचवाएं और तुम कहानियां आगे बढ़ाओ। कौन सी कहानियों की बात करते हो तुम? इन कहानियों को सुनते सुनते तुम्हारी 80 साल की उम्र हो गई, अभी मन नहीं भरा। जब कहानियों से सुधार नहीं होने वाला, कहानियां क्यों बनाई भगवान ने, क्यों बताई कथा प्रभु ने? इसलिए कि तुम ऐसे ही दुर्व्यसनी बनते रहो और नाम के लिए, मनोरंजन करने के लिए आकर समाज में बैठ जाओ। कथाओं का मतलब क्या होता है, मुझे समझाओ जरा कि कथा किसे कहते हैं जिससे जीवन की व्यथा दूर नहीं हो पा रही। वो कथाओं में मैं भी तुम्हें सुंदर सुंदर भजन गा के चली जाऊंगी, खूब रसिया ढोला तुम्हें गाकर चले जाऊं, क्या परिणाम निकलेगा? खूब रसिया बाजी हो रही है चौराहे पर, तमाम तरह के गीत गाए जा रहे हैं कृष्ण और राम के नाम पर, अश्लील, तुम्हारे बच्चे उन्हीं को गुनगुनाते रहते हैं। बचा लेना अपने बच्चों की संस्कृति और लाज। 10 साल 20 साल 50 साल में फिर तुम्हारी वो स्थिति होने वाली है, क्योंकि तुम सुधरने वालों में से हो नहीं। फिर मरोगे। तुम्हारी बहन बेटियों को वो आकर के चोटी बढ़ाते हैं, यज्ञोपवीत कर लगाते हैं और हिंदू बनकर तुम्हारे घर से भगा कर ले जाते हैं। तब तुमने अपनी बेटियों को वो कहानियां नहीं सुनाई, तब तुमको वो कथाएं याद नहीं आई। भगवान कृष्ण धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है वो धर्म उसकी रक्षा करता है, और भगवान कृष्ण धर्म की रक्षा के लिए आए और उन्होंने हर एक वो कार्य किया जिससे समाज में सुधार हो। उन्होंने कभी कहानियां नहीं कही थी, याद रखना। गीता का एक एक उपदेश हमें कर्म पथ को सुनाकर चला जाता है। और तुम्हें भला लगे या बुरा, क्योंकि जिन्होंने शराब पी है उनको शराब की बात हजम नहीं होगी, बीड़ी सिगरेट वालों को बीड़ी सिगरेट सुहाएंगी, उनकी बात अच्छी नहीं लगेगी। उनको तो कहानियां कहते जाओ, जैसे और कर रहे हैं वैसे करते जाओ। तुम नालियों में कीड़े की तरह गंदगी में जीते जाओ। दुख होता है समाज राष्ट्र, तुम कह रहे हो जिसका जलता है उसको दुख होता है। तुम्हारे बच्चे बिगड़ते हैं ना तो तुमको दुख होता है। तुमने इन समाज को अपना माना ही नहीं। तुम्हारी सोच तो इतनी सी हो गई है, बस तुम्हारे साधु संतों पर रात और दिन लांछन लगाए जा रहे हैं, फिर भी तुम तो आंख उठाकर देखते नहीं। तुम्हारे साधुओं के लिए कहा जा रहा है देखो इनको निकाल कर, इन सब की खोज होनी चाहिए, इनकी चेकिंग होनी चाहिए कि साधुओं क्या क्या कर रहे हैं। कभी किसी ने कहा किसी पादरी की चेकिंग होनी चाहिए, कभी किसी ने कहा किसी मुल्ले की चेकिंग होनी चाहिए, किसी मदरसे में जाकर के ये सब चीजें होनी चाहिए। नहीं, पर क्योंकि तुमको तो खुद ही झगड़ने से फुर्सत नहीं। तुम तो 4 लोग एक जगह इकट्ठे होकर बैठ नहीं सकते। तुम्हारी तो सोच वहां तक जाती ही नहीं है। शुरू होने से पहले ही खत्म हो गए। तुम तो उन संततियों को भूलते जा रहे हो। मैं केवल यहाँ गीत गाने नहीं आई हूं। आपको अच्छा लगे तो सुनना और नहीं अच्छा लगे तो बिल्कुल मत सुनना, क्योंकि जो अपनी बहू बेटियों को घर में नौकरानियों की तरह रखेंगे, उनको बहू बेटियां घर से बाहर निकले वो चीज समझ में नहीं आएगी, इसलिए उनको बहुत बुरी लगेगी वो बात। किस किस को बुरी लगती, कब कब बुरी लगती? इन बातों को समझो, धारण करो। सारी चौपाइयां तुम्हारी धरी की धरी रह जाएंगी, सारे श्लोक मंत्र तुम्हें बंद करने पड़ जाएंगे। तुलसीदास जी से जाकर पूछो कितना संघर्ष के बाद रामचरितमानस लिखा उन्होंने। उस समय तुम्हारी किसी की हिम्मत थी? एक निकल के आया वो महापुरुष, उसने लिखा। जाकर देखो
हैदराबाद जैसे क्षेत्रों में जाओ, वहां तुमने कह दिया जय श्री राम, तुम्हें पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा। राम के देश में राम का नाम नहीं ले सकते। कौन सी कथाओं की बात कर रहे हो? 20 साल के बाद आप भी शायद चले जाओगे। आप तो, मैं तो यही रहूंगी। 20 साल के बाद आप रहे तो देख लेना कि तुम्हारी स्थिति क्या होने वाली है। मुझे दुख इस बात का होता है कि हम रात और दिन कथाओं को श्रवण करते हैं, पर अभी तक हमारी समझ में ये नहीं आया कि कथा कहते किसे हैं, कथा होती क्या है, ये कहानियां लिखी क्यों गई। ये कहानियां मात्र तुमको समझाने के लिए, जैसे एक नन्हे बालक को एक कविता याद करा दी जाती है, कहानियां लिखी जाती है। एक शेर था, वो जंगल में रहता था, और फिर बाद में पूरी कथा के बाद, पूरी कहानी के बाद बालकों को समझाया जाता है। सार उसका ये कहता है कि हमें हमेशा शेर की तरह दहाड़ना चाहिए, निर्भय रहना चाहिए। तो हमने क्या किया, हम उस शेर वाली कहानी में उलझ गए, और जो सीख थी कि हमको शेर की तरह दहाड़ते रहना चाहिए, वो सीख कहीं साइड में रख दी। धर्म की, कर्म की, व्यवस्था की, समाज की, नीति की, राष्ट्र की ये बातें हमको समझ में आए, इसलिए महापुरुषों ने एक एक ऐसे व्यक्ति के दृष्टांत कहानियों के माध्यम से इन पन्नों में सजो कर लिखे, क्योंकि साधारण तरीके से तुमको धर्म की बात समझ में नहीं आएगी। तो एक कहानी बनाई, पात्र बनाए, और उस कहानी को तुम्हारे सामने रख दिया, और धीरे धीरे तुम्हें एकदम से कहानी के माध्यम से वो चीज समझ में आ गई। पर हुआ ये कि वो कहानी ही समझ में आई, बाकी चीज छूटती चली गई। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुमने सुनी नहीं है कि आगे आगे कन्हैया ने क्या क्या लीलाएं की? सुनी है कि नहीं सुनी? कितनी बार सुनी है तुमने? लेकिन उन लीलाओं का सार क्या कहता है, लीलाएं की क्यों, प्रभु ने एक एक लीला क्यों करी, उसका महत्व है। और हमने क्या किया, भगवान ने चीर चुरा लिया, बस चीर तक ही सीमित रहे, बाकी सार को भूल गए। भगवान ने माखन चुरा लिया, माखन चोर ही याद रहा, बाकी क्यों और क्या और कैसे और कब, इन सारी चीजों पर विचार करना, चिंतन करना हमने छोड़ दिया। कई दिन से मैं सुन रही हूँ, आप कथा कहो, कथा कहो, कथा कौन सी कथा? आज तक कथा सुनी तो सही तुमने, फिर तुम्हारी सारी व्यथाएं दूर हो गई, फिर सब समाज में सुखी हो गए, सब ठीक हो गया। मैं मानती हूँ कि मेरे कहने मात्र से एकदम ठीक नहीं होगा, और मैं आपको बता दूं कि मैं इस तरह के कार्य क्यों कर रही हूँ। मेरी संस्था भी है मातृ शक्ति सेवा संस्थान, और मेरा उद्देश्य भी है कि इस आने वाली पीढ़ी को कुछ ऐसा सिखाकर चले जाओ कि ये लुटते न रहें, ये मरते न रहें, ये मिटते रहें, इनकी आबरू न लुटती रहे, हमारी संस्कृति, सभ्यता, गौरव, संस्कार न जाते रहें, लोग हम पर उंगलियां न उठाएं, अरे ये रामकृष्ण की संतान है, लोग हम पर उंगलियां न उठाएं। इसके लिए कार्य कर रही हूँ। और एक छोटी सी बात बता के कथा को भी सुनाऊंगी आगे। एक नन्ही सी चिड़िया, मैं मानती हूँ आप मेरे बड़े हैं, पर मैंने वही कहा कि जब बड़े बिगड़ने लगे तो कौन समझाए। मैं मानती हूँ कि आप ही ने मुझे ये सारी शिक्षाएं दी हैं, पर अब आपकी याददाश्त तो थोड़ी कमजोर हो गई है। अब उस याददाश्त को दोबारा लाने के लिए, जब एक उंगली पकड़कर पिता संतान की चलाता है तब, क्योंकि वो बालक उस समय समर्थ नहीं होता, लेकिन जब बुढ़ापे में पिता की कमर झुक जाती तो वही बालक उसकी उंगली पकड़कर चलाता है, क्योंकि अब वो बालक बड़ा हो गया और हमारा पिता असमर्थ हो गया। भयंकर आग लगी थी जंगल में, बहुत भयंकर आग लगी थी जंगल में, और इस आग को हर व्यक्ति देख रहा था, हर जंगल का जीव देख रहा था, कोई बुझाने का प्रयत्न नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि उनके आपे से बाहर की बात चली गई थी। उन्होंने कहा इतनी भयंकर आग को हम कैसे बुझा सकते हैं? पर याद रखना, एक नन्ही सी चिड़िया उस जंगल से निकली और वो पहुंची वहां जहां तालाब था। उस तालाब के किनारे जाकर अपनी चोंच में थोड़ा सा पानी लिया और उस जंगल की तरफ चली।
वहां तक जाते जाते एक बूंद चोंच में पानी बचा, एक बूंद उस जंगल की आग पर डालकर फिर आई तालाब में, फिर आग बुझाने के लिए एक बूंद पानी फिर डाल दिया, और बार बार लगातार वो यही प्रयास कर रही थी और सारे जीव जंतु उस पर हंस रहे थे। अरे चिड़िया, अरे नन्ही सी चिड़िया, तू इस जंगल की आग को बुझा देगी क्या? इतनी भयंकर आग तू क्या समझती है, आग बुझा देगी क्या? जैसे आज समाज में भयंकर आग है, हर व्यक्ति आंख बंद करके बैठा, जैसा हो रहा है होने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, मेरा क्या जा रहा है, मेरा क्या स्वार्थ है इसमें, मेरा क्या फायदा है इसमें, ये सोचकर चुप बैठ जाता है। किसी का कुछ भी होता रहे, मुझे क्या चिंता है इसमें। लेकिन नन्ही सी चिड़िया वो निकली, बार बार प्रयास किया, आग बुझ नहीं रही थी पर वो थक भी नहीं रही थी, यही करती थी, बार बार चोंच में पानी लेकर एक बूंद पानी आग पर डालती थी। लोगों ने कहा, सारे जीव जंतु बोले, अरे तू तो बावली हो गई है, अपने आप को बहुत बड़ी समझ करके भूल कर रही है, ये जंगल की आग तेरी चोंच भर पानी से बुझने वाली नहीं है। उस चिड़िया ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मैं जानती हूँ कि ये आग नहीं बुझेगी मेरे पानी से, लेकिन इतना जानती हूँ कि जिस दिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा उस दिन मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में नहीं होगा। मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा। मैं भी जानती हूँ मेरे कहने से आप में सुधार नहीं आएगा, लेकिन यही विवेकानंद सोच लेते कैसे चलता, यही रामकृष्ण सोच लेते, यही शिवाजी महाराणा प्रताप सोच लेते, यही भगत सिंह, बिस्मिल, झांसी की रानी पद्मिनी, दुर्गा, अनसुईया, सावित्री, सीता सोच लेती तो आज तुम यहाँ बैठकर कथा नहीं सुन रहे होते। मैं जानती हूँ कि आग नहीं बुझ पाएगी, पर मेरा नाम इतिहास में आग बुझाने वालों में होगा, लगाने वालों में नहीं। और ये भी जानती हूँ, कदाचित समाज देखे कि हमने एक छोटी सी बेटी को जन्म दिया, और समाज में एक बेटी जब इतना बड़ा संघर्ष और संकल्प लेकर काम कर सकती है तो शायद शर्म आकर के मेरे साथ 4 लोग और जुड़ जाएं, इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रही हैं। मैं समझती हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो आपने दिया सिखाया वही हूँ, पर मेरे अंदर भी मैं उस बात को लेकर चलती हूँ, समस्त ब्रह्मांड का मालिक मेरे अंदर भी रहता है। मैं कमजोर कैसे हो सकती हूँ? मेरी आत्मा वही है जो तुम्हारे अंदर है और जो बरसों से तपी हुई है, जो युग युगांतर से प्रभु की स्मृति में लगी हुई है। मैं जानती हूँ ये संकल्प एक जन्म के नहीं होते हैं। पर मैंने आपको एक बात बताई थी, जिस समय भगवान कृष्ण इस धराधाम पर आए थे उस समय कृष्ण को समझने वाले लोग नहीं थे और आज उनकी पूजा कर रहे हैं। जब दयानंद आए, जब विवेकानंद आए, उस समय लोगों ने ईंट पत्थर बरसाए, गालियां दी, जहर पिलाया, मारने का प्रयास किया, रोकने का प्रयत्न किया, गालियां तक दी। लेकिन याद रखना, जब वो चले गए अब उनके फोटो पे फूल चढ़ाते हो। इस देश की यही विडंबना रही, जीते जी लोगों को यहाँ सम्मान नहीं मिलता और मरने के बाद लोग अपार सम्मान देते हैं, नारे लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, गीत गाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है